और बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में शर्मसार हुआ है पाकिस्तान। बुर्ज खलीफा पर नहीं डिस्प्ले किया गया पाकिस्तानी झंडा। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। भाई बदकिस्मती से और खुशकिस्मती से दुबई में भिखारियों का फ्लैग नहीं लगाया गया और औकात जो है पाकिस्तान की वो एक चवन्नी की भी नहीं रही। और आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में हमें बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। हमारा पासपोर्ट नीचे जाता जा रहा है, लेकिन हमारी तरह के लोग जो हमारे साथ आजाद हुए या हम बने वो आजाद हुए या हमसे बाद में आजाद हुए, उनकी वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे हैं और हम बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में उन्होंने कैंपेन चलाई है जी कि हर बंदे ने झंडा देना, उन्होंने हर चीज देनी है। पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा है जी झंडा खुद खरीदे, डंडा हम खुद आवाम को दे। जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोग हैं इसी काबिल, हमारे काम ही ऐसे है, फिर यही कुछ होना है ना। जो हमारी रेपुटेशन जानी उस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ चलना है। अब उन्होंने वो काम करना है जिससे उनको फायदा मिले। अब वो अपनी उस बिल्डिंग पे उसका फ्लैग डिस्प्ले कराएंगे जिस कंट्री से उन्होंने कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है। पाकिस्तान से तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फिर वो किस वजह से अपना ऐसे टाइम ज़ाया करे, उल्टा इंडिया से अपने तल्लुकात खराब करे। वो उधर बेहतर करना चाहेंगे, हमारे से उनका क्या मतलब है। इतना सबके साथ प्रयाग हो गया, कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं बनया। पाकिस्तानी कम्युनिटी मायूस होते हुए घर वापस जाते हुए ये हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे जो हाई लीडरशिप है वो लोगों के साथ उस तरह टर्म्स रख ही नहीं सके, ना ही उनको मनवा सकें। तो टोटली इसमें आवाम का कुछ नहीं, हमारे लीडरशिप की इस टोटल फेलियर है। जब भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि यूएई के साथ, सऊदीया के साथ हम सब के शुरू से ही बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं, एंड ऑल ऑफ द नोवेयर और सडन इस तरह की चीज़ हो जाए जो कि काफ़ी पाकिस्तान के जज्बात को मजरूह करती है, तो हमें बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। जहाँ भी ऐसा हो रहा है एटलीस्ट उनकी लीडरशिप से ये पूछना चाहिए कि ऐसी क्या रीज़न है कि उन लोगों ने हमारे साथ इस तरह, क्योंकि एक टोटल ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान के लिए। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। 14 अगस्त को अमूमन ऐसा होता था कि बुर्ज खलीफा पे जो है वो पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसे डिस्प्ले किया जाता था। इस बार भी पाकिस्तानी अवाम जो यूएई में मौजूद थी वो जो है वो वेट करते रहे कि भाई पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसे डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और यूएई ने पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो बुर्ज खलीफा पर डिस्प्ले नहीं किया। और दूसरे ही दिन 15 अगस्त को जो है इंडिया का जो फ्लैग है बड़ी शान और शौकत के साथ जो है वो उसे डिस्प्ले किया गया। अब अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में यह खबर वायरल है भाई, और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी लोग नाराज हो रहे हैं यूएई के ऊपर कि भाई यूएई ने ऐसा क्यों किया, हमें जलील क्यों किया कि हम जो है वेट करते रहे और बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है वो हमारा फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया, और इंडिया का फ्लैग जो है वो बड़े आराम के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ डिस्प्ले किया। ऐसा यूएई ने क्यों किया? जब तक आप अपने लोगों को आजाद होने का एहसास नहीं दिलाएंगे ना, तो दुनिया को कभी ऐसा नहीं लगा कि आप एक आजाद मुल्क है। ठीक है, आईएमएफ से कर्जा लेके जो पाकिस्तान का दारोमदार चल रहा है, और जब आप लोग किसी के कर्जदार होते हैं ना फिर आप आजाद नहीं होते हैं। ठीक है, आज आईएमएफ आपको जो बोल रहा है आपको मजबूरन वो करना पड़ रहा है, क्योंकि आप आईएमएफ के कर्जदार हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आईएमएफ आपको कर्जा नहीं देगा। ठीक है, तो आपकी आजादी कैसी है? जिस मुल्क में जज आजाद नहीं है, कानून आजाद नहीं है, जिस मुल्क का रहने वाला बाशिंदा आजाद नहीं है, जिस मुल्क में बच्चे आजाद नहीं है, फिर आजादी कहां है? जब तक आप अपने लोगों को यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि आप आजाद हैं, तब तक दुनिया को कैसे लगेगा कि आप आजाद हैं? बहुत सारे पाकिस्तानी आप लोग देख रहे हैं कि बुर्जुल खलीफा के नीचे जमा हुए थे ये देखने के लिए कि आज जो है वो 14 अगस्त है, तो आज जो है हमारा फ्लैग बुर्जुल खलीफा पे लगाया जाएगा। लेकिन भाई बदकिस्मती से और खुशकिस्मती से दुबई में भिखारियों का फ्लैग नहीं लगाया गया और औकात जो है पाकिस्तान की वो एक चवन्नी की भी नहीं रही। और भाइयों सूझी है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में हमें बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। हमारा पासपोर्ट नीचे जाता जा रहा है, लेकिन हमारी तरह के लोग जो हमारे साथ आजाद हुए या हम बने वो आजाद हुए या हमसे बाद में आजाद हुए,
उनकी वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे हैं और हम बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपको पूरी दुनिया में सुबकी होती है। अगस्त है आज, इंडिया की योम आज़ादी है, और कल 14 अगस्त वो हमारी मैन्युफैक्चर्ड योम आज़ादी है। हालांकि दोनों हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, लेकिन एनीवे ऑफिशियली हम 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हैं। यार मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान नो फ्लैग। सर आप क्या कहेंगे इस पे? बुर्ज खलीफा ने इस दफ़ा ना कर दी कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पे क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आज़ाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आज़ादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं, और जब आज़ाद लीडर हो तो इमरान खान का वहाँ पर पोर्ट्रेट भी है जो है वो बुर्ज खलीफा पे लहराया जाता है। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आज़ादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आज़ादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था UAE को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। तो पाकिस्तान में क्या झंडों की कमी थी? मैं ये छोटा सा झंडा लेके आया हूँ क्योंकि भाई गुर्बत का दौर है, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा झंडा लेके आता। मैं ये छोटा झंडा ले आया हूँ, आज़ादी तो मैं भी मना रहा हूँ, 14 अगस्त तो मैं भी मना रहा हूँ, क्योंकि शोहदा मेरे थे जिन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी थी। वो 40 करोड़ का झंडा, क्या उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बिठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद पे भेज रहे हैं? इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए हो। किस तरह UAE ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगाने से मना कर दिया। बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। उन्होंने कहा ये हमारी औकात है, ये हमारी औकात रह गई है कि बुर्ज खलीफा पर UAE ने पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे आप? जी देखें, हमें भी फील होता है इसी चीज़ का कि अब हर साल हम बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा झंडा लगता था 14 अगस्त। जो हमारे UAE में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो उधर खुशियां मनाते थे अपने मुल्क की, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि UAE इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। क्या वजह है पाकिस्तानियों को इतनी इंसल्ट हर जगह क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? कभी हमारे वीज़ा पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जितनी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को मिलती है उतना ही पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक फ़र्क जो ये चीज़ है, इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है। पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है और इंडिया टॉप 10 के अंदर है अगर हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। इंडियन फ्लैग 15 अगस्त में लग गया, लेकिन पाकिस्तान का फ्लैग 14 अगस्त में नहीं लगा। इसलिए पाकिस्तानी अवाम प्रोटेस्ट कर रहे और अपने हुक्मरान से बोल रहे कि हमारी औकात इतना है 2 कौड़ी का।